नमस्ते, आई एम डॉक्टर शिप्रा। आई एम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट एंड हीलर। और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस स्टडीज़ और उससे जुड़े लाइफ लेसन्स। लेकिन आज का ये वीडियो पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस स्टडीज़ नहीं है। मैं अक्सर आपके यूट्यूब कमेंट्स और व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ती हूँ, और इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ने के बाद, यूट्यूब कमेंट्स पढ़ने के बाद और उन्हें एनालाइज करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में इमोशनल पैटर्न्स चले आ रहे हैं, वो भी नेगेटिव इमोशनल पैटर्न्स। जैसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में कांस्टेंट सैडनेस है, फियर है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग इश्यूज़ हैं, एंगर इश्यूज़ हैं। ये सब पैटर्न्स चले आ रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता कि अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए या उस पर वर्क कैसे किया जाए, या यूँ कहें अगर पता भी है तो वो एक्शन नहीं ले रहे हैं या फिर एक्शन नहीं लेना चाहते, या कुछ चीज़ है जो उन्हें रोक रही है। तो जब मैंने ये सब सोचा तो मुझे लगा कि मुझे इसका एक वीडियो बनाना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि इस पे कैसे वर्क किया जा सकता है और आप इन पैटर्न से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी के बारे में है। आप इसको पूरा सुनिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये पैटर्न्स का कारण क्या है, ये क्यों डेवलप होते हैं, ऐसा क्यों होता है कि लोग एक लूप में फंस जाते हैं और कॉन्स्टेंट पैटर्न्स चलते रहते हैं, और क्या तरीका है जिससे लोग अपने इन कॉन्स्टेंट पैटर्न से बाहर निकल सकते हैं और एक हैप्पी, सक्सेसफुल एंड हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जब मेरे पास मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब पर कमेंट्स आते हैं, तो लोग पूछते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम चली आ रही, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हो। अब अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको ये तो पता होगा कि अगर आपकी करंट लाइफ में, यानी कि बचपन से अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिससे आपको लगता है ये पैटर्न्स आ रहे होंगे, तब तो इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से हो सकता है। और बहुत सारे केसेस में आपने देखा भी होगा कि पास्ट लाइफ से कनेक्शन निकला भी है। और जब पास्ट लाइफ से कनेक्शन निकलता है तो जब सेशन होता है तो उस दौरान लोग हील हो जाते हैं, और उसके बाद में सजेशन जब वो फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे लाइफ काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन अगर ये जो पैटर्न्स आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं, यानी कि एनजाइटी है या फिर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, फियर है किसी तरह का, या स्ट्रेस रहता है, तो अगर इनका जो रीज़न है वो करंट लाइफ में ही है, करंट लाइफ में यानी कि बचपन से लेकर अभी तक आपने जो भी लाइफ स्पेंड करी है, अगर उसमें आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, एक इंसिडेंट या एक से ज़्यादा मल्टीपल इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ये आपके साथ सिचुएशन है कि ये नेगेटिव पैटर्न्स आपकी लाइफ में है या आपकी इमोशनल स्टेट ऐसी है, तो उसके लिए आपको अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारी मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारी टेक्निक है जिससे उनके थ्रू आप अपने ऊपर वर्क करके आप इन पैटर्न से बाहर आ सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ये स्टेट हमारी होती कैसे है। तो आप स्क्रीन पे देखो। स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है ना। तो ये एक मॉडल है जिसे कहते हैं पंचकोशा मॉडल या पंचकोशा। ये वेदास से आ रहा है। हमारे वेदों में लिखा है कि हमारे जो आत्मन है, यानी कि हमारी जो सोल है, उसके बाहर 5 लेयर्स होती हैं, यानी कि 5 शीट्स होते हैं, यूँ कहें 5 कवरिंग्स होती हैं। अब इसमें से एक कवरिंग तो आप खुद ही जानते हैं, आप जिसे टच और फील कर सकते हैं। इसे कहते हैं फिजिकल बॉडी, यानी कि अन्नमया कोश, जो कि अन्न से बनी होती है, यानी कि जो आप खाते हैं उससे बनी होती है, जिसे आप टच और फील कर सकते हो। उसके अंदर की जो लेयर है उसे कहते हैं एनर्जी बॉडी, यानी कि प्राणमया कोश। अब प्राणमया कोश क्या होता है, इसे आप यूँ समझें, आप माने कि हमारी बॉडी में एक तरह से एक इनविजिबल पाइप है और बहुत सारी मेरिडियंस हैं जिसमें कि प्राणा फ्लो हो रहे हैं, यानी कि एनर्जी फ्लो हो रही है। इसलिए इसको आप ऐसे माने। उसके बाद में उसके अंदर की जो बॉडी या शीत होती है उसे कहते हैं मनोमया कोश, यानी कि मेंटल बॉडी। मनोमया कोश यानी कि मेंटल बॉडी, मतलब माइंड का क्या काम होता है, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स जनरेट करना। तो इसका काम है थॉट्स, फीलिंग और इमोशंस जनरेट करना। उसके अंदर की जो बॉडी होती है उसे कहते हैं विज्ञानमय कोश, यानी कि नॉलेज बॉडी, यानी कि जो भी ज्ञान अर्जित आप करते हो और जो भी आपका इंटेलेक्ट है, ज्ञान के बेस पे आप जो भी डिसीजन लेते हो, जो भी आपका विजडम है, उससे रिलेटेड है ये शीत। उसके अंदर जो बॉडी होती है इसे कहते हैं ब्लिस बॉडी, यानी कि आनंदमया कोश, यानी कि अल्टीमेट पीस, अल्टीमेट हैप्पीनेस। ठीक है। अब वेदास में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान फुली डेवलप होना चाहता है या चाहता है कि उसकी लाइफ फुली बैलेंस्ड हो, पूरी तरह से हैप्पी हो, अच्छी हो, तो उसके लिए उसकी जो हर शीत है वो पूरी तरह से डेवलप होनी चाहिए, पूरी तरह से हेल्दी होनी चाहिए, पूरी तरह से बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक शीत अगर बैलेंस नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है, तो आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आ सकता। और क्योंकि ये सारी जो शीट्स हैं वो एक साथ हैं, एक के अंदर एक है, तो इसलिए ये इंटर रिलेटेड भी हैं, इंटरकनेक्टेड भी हैं। यानी कि अगर एक शीट में प्रॉब्लम आएगी तो दूसरी शीट में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी धीरे धीरे।
और इसीलिए किसी एक शीट पे वर्क करके या किसी एक शीट को हील करके हम पूरी तरह से हेल्दी और बैलेंस नहीं हो सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करें, यानी कि हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स और मनी, चारों ही एरियाज़ में अगर हमारी लाइफ अच्छी हो, तो हमें हर शीट या हर लेयर पे काम करना पड़ेगा। अब आप थोड़ा सा समझिए कि कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करती है। तो देखिए आप डायग्राम। अब मानिए कि आपकी लाइफ में जो भी मैंने आपको अभी फीलिंग्स या सिचुएशंस बताई, इमोशनल स्टेट बताया कि किसी को एंजाइटी है या फियर है या ओवर थिंकिंग के इश्यूज़ है या ऐसा कुछ भी है, तो मान लीजिए उसकी लाइफ में चाइल्डहुड में कोई इंसिडेंट हुआ या उसके बाद की लाइफ में कभी कोई इंसिडेंट हुआ, एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए। जैसे कोई भी व्यक्ति की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया। अब जो इमोशन है हर्ट, ये कहाँ जनरेट हुआ? मनोमया कोश में, मेंटल बॉडी में, क्योंकि वहाँ से इमोशन जनरेट होते हैं। हर्ट हुआ, जो ये हर्ट हुआ ये हील नहीं किया गया, और हो सकता है फिर मल्टीपल टाइम्स हर्ट हुआ, क्योंकि लाइफ में ये तो चलता रहता है ना कि कभी आप हर्ट हो रहे हैं, तो एक लाइफ एक तरह की वेव समझ लीजिए, कभी अच्छा टाइम आता है, बुरा टाइम होता है, लोगों की लाइफ में अच्छा बुरा होता रहता है, राइट। तो मान लीजिए एक बार हर्ट हुआ है, मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो गया। जैसे ही एक बार हर्ट हुआ, तो क्या हुआ, ये मेंटल बॉडी में हर्ट इमोशन जनरेट हुआ या फीलिंग फियर इमोशन जनरेट हुआ या कोई भी ऐसा इमोशन जनरेट हुआ, और या फिर मल्टीपल टाइम जनरेट हुए। जैसे ही इमोशन जनरेट हुए, इन्होंने किसको इम्पैक्ट किया? एनर्जी बॉडी को। तो आपकी जो बॉडी है उसमें एक मेरिडियन है, एक तरह से एक पाइप है जिसमें एनर्जी फ्लो हो रही है। तो जैसे जैसे ये इमोशन जनरेट होते गए, तो वहाँ वहाँ ये जो एनर्जी फ्लो हो रही थी, जो पाइप था एक तरह से जो इनविजिबल है, ये इसको इम्पैक्ट करते गए। एक तरह से आप समझिए कि इसको ब्लॉक करते गए ये सारे फियर्स, क्योंकि वो हील नहीं हुए। अब इसका क्या लॉजिक है? तो देखिए आपने सुना होगा कि हर चीज़ दुनिया में, यूनिवर्स में हर जो चीज़ है वो एक एनर्जी है। चाहे मैं बात करूं कि हमारा ये फ़ोन है जिसे वीडियो मैं बना रही हूँ, तो ये भी एक एनर्जी है। हम जो बात कर रहे हैं, हमारी वर्ड्स भी एनर्जी हैं। जो भी चीज़ आपके आसपास आपको दिख रही है वो सब एनर्जी है। तो जब ये सब चीज़ें एनर्जी है, तो हमारे इमोशंस भी एनर्जी हैं। और आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल में, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना उसको मिटाया जा सकता है। एनर्जी को बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे ही जब अगर आपके अंदर कोई भी इमोशन जनरेट होता है, तो वो आप उसको नष्ट नहीं कर सकते हो, वो आपकी बॉडी में ही रहेगा। अब वो फॉर्म बदल लेगा। इमोशन था, अब वो एनर्जी में चला गया और उसको धीरे धीरे एनर्जी को उसने ब्लॉक कर दिया, यानी कि एनर्जी बॉडी जो थी, प्राणमय कोश था, वो धीरे धीरे ब्लॉक हो गया। अब ये मल्टीपल इवेंट्स होते रहेगा, कभी किसी इमोशन से कभी हर्ट का इमोशन आया, कभी फियर का इमोशन आया, कभी एंगर का इमोशन आया, और ये आपकी एनर्जी बॉडी जो है वो ब्लॉक होती गई होती गई होती गई। जब ये एनर्जी बॉडी ब्लॉक होती गई, तो उसके पास में फिर कौन सी शीट आती है? फिजिकल बॉडी। तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, आपकी फिजिकल बॉडी पे यानी कि हेल्थ पे इफेक्ट आने लगेगा, बॉडी में डिजीज आने लगेगी। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें इफेक्ट हो गई। अब वहाँ अंदर की तरफ देखो, मेंटल बॉडी यानी कि मनोमया कोश में कुछ नेगेटिव इमोशन जनरेट हुए, जैसे हर्ट हुआ या फियर हुआ या एंगर हुआ या स्ट्रेस, कुछ भी ऐसा हुआ, तो वहाँ अंदर इससे एक और बॉडी जुड़ी हुई है, क्या है? विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश भी इफेक्ट हो गया, यानी कि आपकी नॉलेज, आपका फोकस, आपका इंटेलेक्ट इफेक्ट हो गया, आपकी समझदारी, विजडम, डिसीजन लेने की क्षमता भी अगर बहुत ज़्यादा मेंटल बॉडी में प्रॉब्लम है तो इफेक्ट हो जाती है यहाँ पर। और फिर अगर ये चारों बॉडीज़ या इसमें से कोई एक या दो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो अल्टीमेट जो ब्लिस है, यानी कि जो आनंदमय कोश है सबसे अंदर वाला जो है, वो तो हेल्दी होने का सवाल ही नहीं। आप अल्टीमेट ब्लिस तो प्राप्त कर ही नहीं सकते अगर ये सारी बॉडीज हेल्दी नहीं है या बैलेंस्ड नहीं है। तो इससे समझ में आता है कि अगर किसी भी शीत में प्रॉब्लम है तो इसका इफेक्ट सारी बॉडीज पर आता है। यानी कि अगर आपकी लाइफ में बार बार नेगेटिव इमोशंस जनरेट हो रहे हैं या आप उनको हील नहीं कर रहे हो, तो उनका इफेक्ट धीरे धीरे आपके सारी बॉडीज में आने लगता है, यानी कि सारी शीट्स में आने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि आप कांस्टेंट सैडनेस में चले जाते हो या कांस्टेंट एंजाइटी में चले जाते हो, या आपको ओवर थिंकिंग के इश्यूज हो जाते हैं, या बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाते हो। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आपकी लाइफ में करंट स्टेट में ऐसा कुछ भी है कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो या बहुत ज़्यादा फियर में हो या ओवर थिंकिंग के इश्यूज़ हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ऐसी कोई भी चीज़ है, तो यस, आपको ज़रूरत है उस पर काम करने की। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी कि अपनी इन बॉडीज़ पे काम करना पड़ेगा, इन शीट्स पर काम करना पड़ेगा, जिससे आप इस पैटर्न को, इस लूप को ब्रेक कर सको और अपने आप को हील कर सको। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। जो टेक्निक बहुत इफ़ेक्टिव होती है, वन ऑफ द टेक्निक दैट इज़ EFT।
तो EFT यानी कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT, NLP, इन टेक्निक्स के थ्रू, और बहुत सारी एनर्जी हीलिंग टेक्निक्स होती हैं, इन टेक्निक्स के थ्रू आप बहुत फास्ट अपनी इन प्रॉब्लम्स को, यानी कि इंसिडेंट्स को, जो भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, जो भी इमोशंस ऐसे जनरेट हुए थे, उनको हील कर सकते हो और धीरे धीरे इस पैटर्न से बाहर निकल सकते हो। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनकी लाइफ में इस तरह के पैटर्न्स चले आ रहे होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट सैडनेस होती है या कॉन्स्टेंट एंजाइटी रहती है, जब उन्हें बोला जाए ना कि आप इस कॉन्स्टेंट सैडनेस से या कॉन्स्टेंट एंजाइटी से बाहर निकल सकते हो, ये तरीका है उसका, तो उन्हें बहुत मुश्किल होती है उससे बाहर निकलने में। क्यों होती है ऐसी मुश्किल? यानी कि उन्हें पता तो है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, ये जो हमारा पैटर्न है ये सही नहीं है, हमारे लिए हेल्दी नहीं है, इसके लिए हमें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, उन्हें सब पता है। लेकिन अगर उन्हें कोई सोल्यूशन देगा, अगर उन्हें कोई तरीका बताएगा, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है फर्स्ट स्टेप बढ़ाना। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आप जानते हो कि हमारे माइंड के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन। जो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन होता है, वो एक तरह से ऑटोमेटेड ब्रेन होता है, यानी कि धीरे धीरे जिस तरह की आप लाइफ जीते हो, एक तरह से पैटर्न बन जाते हैं आपके, और वो कॉन्शियसली आपको नहीं पता। यानी कि लाइफ में किसी ने सैडनेस देखी है बहुत ज़्यादा, उस पैटर्न में रहता है, तो वो एक पैटर्न बन जाता है उसकी, एक ऑटोमेटेड एक प्रोग्राम बन जाता है, तो फिर वो सैड ही रहेगा और उसको बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करेगा उसका ब्रेन, तो वो स्टेप ही नहीं ले पाएगा। लेकिन क्योंकि हमें, जब तक हम स्टेप नहीं लेंगे इससे बाहर नहीं आएंगे, इसलिए हमें बहुत फर्म और बहुत स्ट्रांग रह के फर्स्ट स्टेप लेना ही पड़ेगा, यानी कि एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेना यहाँ बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जानना कि ये प्रॉब्लम है, ये जो इमोशन चला आ रहा है कॉन्स्टेंटली, सैडनेस का, फियर का, एंजाइटी का, या ऐसा कुछ भी, वो नॉर्मल नहीं है। उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे साथ ये हुआ है, तो उससे बाहर निकलना सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये इशू है, तो उसके बाद में उसका सोल्यूशन क्या है वो फाइंड आउट करना। सोल्यूशन आपको पता चल गया, उसके बाद में एक्शन लेना। एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि प्रॉब्लम क्या है, ये भी पता होता है कि इसके लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आप इस लूप में फंसते जाओगे, और ये जो आपके पैटर्न्स हैं सबकॉन्शियस ब्रेन के, ये और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे, और फिर आपका इनसे बाहर निकलना और भी मुश्किल होता जाएगा। तो इसीलिए आप स्टेप बढ़ाएं और अपने ऊपर वर्क करें, जिससे इन पैटर्न से आप बाहर निकल सकें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन भी लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा भी पता है, तो उन्हें ये पता होगा कि जिस भी फ्रीक्वेंसी में हम रहते हैं, यानी कि हमारे जो भी इमोशंस होते हैं, यानी कि अगर हमारे एलिवेटेड इमोशंस है, जैसे हम ज़्यादातर हैप्पी रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, ग्रैटिट्यूड से भरे रहते हैं, तो हम चीज़ में, लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। वहीं अगर हमारे जो इमोशंस हैं ज़्यादातर नेगेटिव रहते हैं, यानी कि ज़्यादातर हम फियर में रहते हैं, या एंगर में रहते हैं, या ब्लेम में रहते हैं, या ओवर थिंकिंग में रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो हम लाइफ में नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए अगर आप इस लूप में फंस जाओगे, इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, तो लाइफ में और ज़्यादा ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करते जाओगे, जिससे वो फीलिंग फिर कांस्टेंट बनी रहेगी। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्शन लेना। और यस, द गुड न्यूज़ इज़ कि आप इस पे एक्शन लेके, अपने आप पे वर्क करके इस पैटर्न से बाहर आ सकते हो, अपने इमोशनल स्टेट को पूरी तरह से हेल्दी बना सकते हो, और एक बहुत ही जॉयफुल, पीसफुल और कंप्लीट लाइफ जी सकते हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है फर्स्ट स्टेप लेने की, एक्शन लेने की। तो इसके लिए आई कैन हेल्प यू, and I have a program, I have designed a program wherein through EFT, NLP and other healing techniques, that is energy healing techniques, I help people to heal. तो अगर आपके साथ ऐसा कोई भी इशू है तो आप मुझसे कंटैक्ट कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पे, एंड वी विल शेयर यू द डिटेल्स, और आप अपने इमोशनल पैटर्न से बाहर आ सकते हैं और एक हैप्पी, सक्सेसफुल एंड कंप्लीट लाइफ जी सकते हो। तो अगर आपको इस से रिलेटेड जो भी आज टॉपिक हमने डिस्कस किया है, इस रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पे जाके आप पूछ सकते हो, और फर्स्ट स्टेप बढ़ा सकते हो हैप्पीनेस की ओर। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो भी मैंने इसमें कहा वो समझ पे आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।